नमस्कार। आप सब कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि एज एन एडल्ट एक पूर्ण रूप से एडल्ट इंसान भी बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो कर सकता है? ये वर्ड टैंट्रम का मतलब क्या होता है? टैंट्रम वर्ड का मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान को अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता, जब उसको ये समझ में नहीं आता कि चाहे उसमें फ्रस्ट्रेशन है या एंगर है या ओवरवेलमिंग फीलिंग है, एंग्जाइटी है, उसको वो कैसे अच्छे हेल्दी वे में चैनलाइज करे। बच्चों के टैंट्रम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप एक स्टोर में गए हैं और आपके बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि वो ज़मीन पे लौटेगा और जोर जोर से चिल्लाएगा कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं आपकी लाइफ को बहुत ही मिजरेबल बनाने वाला हूँ। बच्चे अपना टैंट्रम ऐसे शो करते हैं, या रोते रहेंगे या चिल्लाएंगे या खाना खाने से मना करेंगे। बच्चे जब ये बात करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं तो शायद कहीं हमें समझ में आता है, हमें झुंझलाहट तब भी होती है, हमें यू नो लगता है कि अब हम क्या करें, हमें बुरा लगता है, हम अपसेट होते हैं। बट क्या आपने कई बार सोचा है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तब भी वो ढेर सारे टैंट्रम्स थ्रो कर सकता है। मैं रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में गई थी और रेस्टोरेंट में उन्होंने कुछ ऑर्डर किया होगा। वो ज़्यादा गर्म नहीं था, ऐसा नहीं उबलता हुआ नहीं था, वो मेरी नेक्स्ट टेबल पे बैठे हुए थे। और उस शख्स ने जिस तरह से उस वेटर पे बिहेव किया, उसके ऊपर जिस तरह से वो चिल्लाए एंड जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज किया, मैं ये सोच रही थी ये एक अडल्ट टैंट्रम है। ये एक फुली ग्रोन इंसान जिसको अपना एंगर हेल्दी वे में चैनलाइज करना नहीं आता, ये उसका रिएक्शन है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, इतनी मतलब पूरे रेस्टोरेंट में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। और मैंने ये सोचा कि हम जब एक उम्र को पार कर जाते हैं तो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीका होना चाहिए जिससे हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें। नहीं तो हम बेसिकली शरीर के रूप में तो बढ़ गए हैं, लेकिन दिमाग के रूप में, इमोशन के रूप में शायद अभी हमको 3 या 4 साल का बच्चा ही रह गए हैं। तो अगर आप ऐसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं या आप अपने आसपास के कई लोगों को जानते हैं जो ऐसे इस तरह से बिहेव करते हैं, बिना बात के चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं अपनी जो भी अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि उनको किसी भी हालत में वो आर्ग्यूमेंट को जीतना है, वो सच बोले या न बोले, रोड रेज दिखाते हैं, सड़क पे चल रहे हैं और किसी ने उनको काट दिया और गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अमेरिका में कोई सबवे स्टेशन में गए जेंटलमैन, और उन्होंने क्या किया, सबवे स्टेशन में गए और उन्होंने उनसे कहा मेरा सबवे बना दो। तो जो वो लेडी उनका सबवे बना रही थी उसमें उन्होंने मेयोनीज डालने को कहा तो उन्होंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी और उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और उसी वक्त उन लेडी को गोली मार दी। ये क्या है? ये एक एडल्ट टैंट्रम है जिसने सब हदें पार कर दी। ये एक ऐसा शख्स है जिसको अपना एंगर और अपनी इमोशंस पे ज़ीरो कंट्रोल था। तो ऐसे लोगों से अगर आप खुद ऐसे हैं तो आप इन चीज़ों से उभरने के लिए क्या कर सकते हैं? और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है आपके कुलीग हो सकता है आपकी कोई बॉस हो, जो ऐसे बिहेव करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं 3 तरीके बताती हूँ आपको जिससे आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जब मैं उस रेस्टोरेंट में थी और मैं उस आदमी की जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं उसकी वाइफ और बच्चे को नोटिस कर रही थी। वो इतने एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। दे वर फीलिंग सो एम्बैरेस्ड दैट व्हाई दिस मैन इज बिहेविंग लाइक दिस। तो पहली चीज़, अगर कोई ऐसा बिहेवियर करे तो उसे आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उनकी वाइफ होती तो मैं उस रेस्टोरेंट को छोड़ के वॉकआउट कर जाती, क्योंकि मैं उनके इस टैंट्रम की भागीदारी नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि लोग ये समझें कि ये इंसान तो ऐसे बिहेव कर रहा है और उसके साथ आसपास के जितने लोग हैं वो भी वैसे बिहेव करेंगे। द मिनट वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट बिहेवियर और इन दैट कन्वर्सेशन, वो लाउड एंड क्लियर मैसेज उस इंसान को ये देता है कि ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं टॉलरेट करना है। अपनी बाउंड्री, अपना दायरा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए
ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि जब लोग ऐसे बिहेव करते हैं तो हम पर्सनली उस चीज़ को लेते हैं। अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, हो सकता है आपके घर में किसी बात पे झगड़ा हो गया और किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो ये समझें कि ये बिहेवियर आपके बारे में नहीं है। ये बिहेवियर उस इंसान के इमोशंस के बारे में है जिसको अपनी इमोशंस को हेल्दी वे में चैनलाइज नहीं करना आता, जिसको अपने एंगर पे, अपने गुस्से पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बिहेवियर आपके बारे में नहीं है। वो चाहे आप पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपनी बात हम आराम से भी कर सकते हैं। अपनी बात हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद शांत हों। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम 2 ग्लास पानी पी सकते हैं। हम उल्टी गिनती कर सकते हैं, 100, 99, 98, मुझे हिंदी की गिनती ज़्यादा अच्छी से नहीं आती है, वो हम कर सकते हैं। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरे लोगों पे चिल्लाएं और उनकी ज़िंदगी को मिजरेबल बनाएं, हम उस जगह से अपने आप को हटा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे बिहेव करता है, आपको पर्सनली उसके बिहेवियर को नहीं लेना, अपने आप को उस बिहेवियर से डिस्टेंस करिए। He is behaving in such an obnoxious manner, that is his problem. I do not need to take this kind of behavior that is absolutely ridiculous and unacceptable. तीसरी चीज, जब वो बंदा शांत हो जाए, जब उसने अपना पूरा ड्रामा कर लिया, अपनी नौटंकी पूरी कर ली, इस तरह का मिसबिहेवियर पूरा कर लिया, आप उनको ये ज़रूर बताएं हाउ यू फेल्ट व्हेन दैट पर्सन वाज थ्रोइंग अ टैंट्रम। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कुलीग हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनका बिहेवियर आपके लिए अनएक्सेप्टेबल था। जब हम किसी भी चीज़ को अंदर रख लेते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, अरे क्या बात करनी ना, वो तो ऐसे ही है, हम वो बिहेवियर को रिपीट करने की ताकत उस इंसान को देते हैं, क्योंकि हमने उसको ये बताया ही नहीं कि उसका बिहेवियर हमें कितना बैडली इम्पैक्ट करता है, उसका बिहेवियर हमारी फैमिली की सर्कमस्टांसेस को कितना बैडली इफ़ेक्ट करता है, उसका बिहेवियर हमारी रिलेशनशिप्स को कितनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जब आप किसी एडल्ट को टैंट्रम थ्रो करते हुए देखें या मिसबिहेव करते हुए देखें, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को आप देखें कि वो मर्यादा के सब दायरे हद पार कर रहा है, तो उसमें आपको उस सिचुएशन में इन 3 तरीकों से आपको वो चीज़ हैंडल करने की ताकत आएगी, क्षमता आएगी और अवेयरनेस आएगी। आज मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत बहुत कीन हूँ कि आप इस तरह के बिहेवियर को अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, आप कहीं बाहर भी देखते हैं तो इसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।